ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। इसी प्रकार अभी तक जिन्होंने परमात्मा को देखा नहीं, जाना नहीं, उन्होंने परमात्मा के विषय में अटकलबाजियां की कि वो प्रकाश ही प्रकाश है, वहां कुछ है नहीं। तो यहां परमात्मा कहते उनके सामने बादल छाए थे पाप कर्मों के छाया ऐसे थी जैसे बादल आगे अड़गे हों, और उनके पास वो मंत्र था नहीं जिससे पाप नाश हो जा और जिससे वो परमात्मा को देख सके और यथार्थ सतीथि बता सके। जिन महापुरुषों को परमात्मा आए स्वयं आकर के मिले और उनको वो मंत्र दिया सतनाम 2 अक्षर का, उन्होंने वो साधना की और आंखों देखा अपनी दिव्य दृष्टि से परमात्मा को सचखंड के अंदर, और साथ जाकर भी देख कर आए, फिर वापस छोड़े, फिर उनकी दिव्य दृष्टि काम करने लगी, सतनाम से उनके पाप नाश हो गए। तो यहाँ बैठे भी वो सब चित्रण बताया करते थे परमात्मा का, और जिनको भगवान मिले नहीं उन्होंने परमात्मा को निराकार बताया है। अब ये समागम जो चल रहा है पुण्यात्माओं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए, पूरे मानव समाज के लिए, सभी प्राणियों के लिए। फाल्गुन महीने की द्वादशी यानी फाल्गुन सुदी द्वादशी, चांदनी द्वादश, और सन 1727 और संवत 1784 को दिन के 10 बजे परमात्मा जिंदा महात्मा रूप बना के अपने सतलोक से उस धूलोक से चलकर आया। गांव छुडानी के जंगल में, जहाँ पर आदरणीय गरीबदास साहिब जी गौवें चरा रहे थे, 10 वर्ष के बालक थे, उनके साथ में गांव के और भी बड़ी उम्र के ग्वाले भी थे। 150-200 गौवें वो रखा करते थे। बहुत बड़ा क्षेत्र था, बहुत ज़्यादा जमीन थी गरीबदास जी के, लगभग 1400 एकड़ जमीन थी। उसमें बिजाई बहुत कम होती थी, वर्षा ही एक खेती का साधन था, या कोई रहट कुएं वगैरह होते थे, नहरें नहीं थी, जिस कारण से अधिकतर चरागा और पशुधन ही पाला करते थे। परमात्मा वहां आए और गरीबदास साहिब जी तथा अन्य भक्त, अन्य वो पाली वहां पर एक जंडी के पेड़ के नीचे रोटी खाए थे, भोजन खा रही थी। परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में वहां प्रकट हुआ और थोड़ी सी दूर से आते हुए नजर आए। कबलाना गांव से छुडानी गांव का रास्ता उसी जंडी के पेड़ के साथ से गुजरता था। तो उन्होंने सोचा, पाड़ियों ने, कि ये कोई रास्ता चलता फकीर आ गया है। उनसे कहा, महाराज भोजन पाओ। परमेश्वर ने कहा, भोजन मैं पाके आया हूँ भाई, अपने गांव तक। पालियों ने पूछा, कौन सा गांव आपका? कि मेरा गांव सतलोक है। कितनी दूर है बाबा जी यहाँ से? परमात्मा ने कहा, 16 शंख कोस की दूरी पर। बात उनके समझ में आई नहीं। फिर उन्होंने कहा, महाराज हम अतिथि को ऐसे नहीं जाने देते, हमारा अनादर होता है, हमें पाप लगेगा। आप तो महात्मा भी हैं, कुछ ना कुछ आहार तो करना ही पड़ेगा, खाओगे नहीं तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। अभी गऊओं का दूध निकाल देते हैं। कुछ ऐसी भली गायें होती थी, उनका किसी टाइम दूध निकाल ले। परमेश्वर ने कहा, भी मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ, पिला दो। तो वो पाली कहने लगे, बाबा जी तेरी नीयत ठीक को नहीं,
मजाक करते हो आप भी हमारा कोई स्वीकार करना नहीं चाहते हमारी भेंट। तब गरीबदास जी खड़े हुए और कहा, महाराज जी देखो कुंवारी ये बच्चिया है, इसके बच्चा नहीं हुआ है, दूध कहाँ से देगी। परमात्मा ने कहा, तुम्हारे पास कोई ऐसा पात्र हो 5-4 किलो का, वो ला। तो वह एक लस्सी ले जा करते, छोटा मटका था मिट्टी का, वो खाना खुना खा के उन्हें मांझ धोकर दर रखा था। कहा, महाराज जी ये रहा। परमात्मा ने कहा, इसके नीचे रखो, थनों के सतन के नीचे। गरीबदास 10 वर्ष के बालक लेकर बैठ गए और कहा, देखो जी दूध कैसे आवेगा। परमात्मा ने कमर पर थपकी मारी उस कऊ के और कहा, बेटा ऐसे आएगा। उसी समय लंबे लंबे सतन हो गए और दूध का पात्र भर दिया, धार चल पड़ी। तो आधा परमात्मा ने पिया, शेष उन पालियों से कहा, ले भाई तुम भी पी लो ग्वालो, ये अमृत है, ये सचखंड सतलोक से आया है। वो पाली तो कहने लगे, हम नहीं पियो, पाप का दूध है, कुंवारी गाय का है, जंतर मंत्र से किया है, और तेरा पता ना तू किस जाति का है। गरीबदास जी कहने लगे, लो महाराज मुझे दे दो। आधा शेष उन्होंने पी लिया। फिर परमात्मा ने उनको अपने ज्ञान से परिचित कराया। गरीबदास जी की प्रबल इच्छा हुई उस सतलोक को देखने के लिए, जहाँ जाने के बाद जीव कभी मृत्यु नहीं होती, वहाँ वृद्धावस्था नहीं होती, सदा युवा शरीर रहता है, वहाँ कोई कम नहीं, कोई दुख नहीं, सदा बाहर वृक्ष है, दूधों की नदियाँ बहती हैं, अमृत फल हैं वहाँ के, बच्चे को बहुत लगन होती है। परमात्मा उसकी आत्मा को लेकर, गरीबदास जी की आत्मा को कबीर साहब सचखंड गए और वहाँ अपनी सारी स्थिति से परिचित कराया। उधर से बच्चे को मृत जान करके कुछ देर के बाद देखा पालियों ने कि ये तो बोल नहीं रहा, हिला डुला कर देख मृत पाया। गांव में भागे आए, गांव के लोग वहाँ गए, फिर आसपास के रिश्तेदार इकट्ठे किए। शाम तक तो देर तक हो गई थी, शाम के 7-8 बज गए थे। चिता पर रखकर उसको अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर दी थी। इस दौरान 8-10 घंटे परमात्मा के साथ रही प्यारी आत्मा। ऊपर के सब लोगों को देखा, भगवान कैसा है, कौन है। श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी की स्थिति देखी, काल को देखा, उस नरक को देखा और सतलोक को देखा। फिर वापस आए। परमात्मा ने आत्मा को तुरंत भेज दिया कि कहीं शरीर का नाश ना कर दे, करने की तैयारी ही थी। चिता के ऊपर ही आत्मा सचेत हो गई, शरीर में कंपन हुई। गरीबदास जी जिंदा होकर उठ गए। उठ करके परमात्मा की ये अमर वाणी बोलने लगे। एक बार गरीबदास साहिब जी से कहा कि भगवान, जैसे ये एक फाग का दिन, होली का दिन आता है, तो अन्य व्यक्ति कहते हैं कि आओ जी होली खेलते हैं। तो गरीबदास जी कहने लगे, भाई अब इस होली में हमारा दिल नहीं लगे, हम तो राम नाम की होली खेला करते हैं, इस होली को अब हमारी रुचि नहीं रही। जैसे नानक साहिब जी से कहा था, क्योंकि आदरणीय नानक साहिब जी को भी परमात्मा बेई नदी पर मिले थे एक जिंदा महात्मा के रूप में, और वहां से उनको अंतर ध्यान किया था और 3 दिन तक नानक साहिब जी को बेई नदी में डूबा मान लिया था। और फिर उनको भी इस लोक की स्थिति से और सतलोक की महिमा से और सतपुरुष की महिमा से परिचित करा के, अपने आप से परिचित करा के उनको फिर वापस भेज दिया था। तो फिर उनको भी ये लोक ऊट पटांग सा नजर आने लगा।
तो नानक साहब जी भी मायूस रहते थे। जैसे आप पढ़ते हो कि उनकी पहली उदासी, उदासी माने बिल्कुल संसार से विमुख हो गए, नौकरी त्याग दी। लेकिन आदेश परमात्मा का था कि बच्चा तुम यहाँ प्रचार करो, मेरा गुणगान करो। परमात्मा चारों युग में आए हैं और कहा कि चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, या हीरे माणिक मोती बरसे यो जग चुगता ढेल रे। परमात्मा ने कहा कबीर साहब ने कि चारों युगों में मेरे संतों ने मुझसे परिचित होकर के महिमा गुणगान किया मेरा, जनता को सच्चाई से परिचित करा, लेकिन कोई नहीं माना। हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। सत्य भक्ति सतनाम सच्चे मंत्रों रूपी हम, सत साधना शास्त्र अनुकूल साधना रूपी, तत्व ज्ञान रूपी हम मोती बरसाते हैं, हीरे मोती बरसा रहे हैं। और ये अज्ञानता के कारण शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजा करके ये सारा मानव समाज डले इकट्ठे कर रहा, कंकर पत्थर। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है, यूजलेस। 24वें श्लोक में कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी त्याग देनी चाहिए, इसका निर्णय सदग्रंथ ही करेंगे। उसके अतिरिक्त किसी की लोक वेद की आड़ मत लेना, किसी की लोक वेद पर आश्रित ना होकर के अपना जीवन व्यर्थ ना करना। तो नानक साहब जी मायूस रहते थे। भक्त पूछने लगे कि महाराज आप कभी सुखी नजर नहीं आते। तब नानक साहब ने कहा कि भाई ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिना ते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। इस गंदे लोक में क्या की खुशी मनावे। पुण्यात्माओं, हम बहुत सी घटनाओं को देखते हैं पर हम अनदेखा कर देते हैं क्योंकि हमें इसके विकल्प का पता नहीं। जैसे एक दिन वैसे तो बहुत सी घटनाएं घटती हैं। किसी का विवाह था और समाचार पत्र में दिखा रखा था, पहले दिन तो सारा परिवार नाच रहा, कूद रहा, डीजे बजावे, छोरे का ब्याह है। अगले दिन बारात जा रही थी, दूल्हे वाली कार एक ट्रक से टकराएगी और उसमें वो दूल्हा भी मर गया, 4-5 और उसी घर के सदस्य और बटे हुए बहनों के वह भी मर गए। अगले दिन वो हाहाकार मच रही थी, टक्कर मार मार रो रहे थे, चूड़ियां फोड़ रही थी, बाल पाड़ रहे थे। तो यहाँ किस चीज की खुशी बनावे हो, बोला जीव आंख नहीं खुलती इसकी। तो यहाँ संतों ने कहा, नानक साहब जी कहते ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिना ते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। तब नानक साहब जी से पूछा कि हे महात्मा जी, क्या आप कभी प्रसन्न नहीं होते? क्या आपका कभी खुशी महसूस नहीं होती? अब नानक साहब जी सब सत्संग किया करते थे, बहुत ही कम श्रद्धालु उनके इस तत्व ज्ञान को मानने वाले थे, बहुत ही कम स्वीकार करते थे। समाज में विरोध बहुत बढ़ गया था। तो तब कहा करते, साध मिले साढ़े शादी होंदी और विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। नु कहा करते श्री नानक देव जी कि जब मेरे ये साध भक्त सत्संग श्रवण करने के लिए एज इट इज आ जाते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। उस दिन हमारा शादी होती है और जब ये यहाँ से जाते हैं सत्संग सुनकर, तब मुझे दिलगिरी हो जाती है
मेरी मायूसी छा जाती है, बढ़ जाती है चिंता किस बात की कि ये बच्चे मुश्किल से सेट किए हैं भगवान के मार्ग पर, और बाकी अन्य जितने भी संत पंथ ये सभी काल के मार्ग को दृढ़ा रहे हैं। और ये डर बना रहता है कि कोई इन बच्चों को भ्रमित ना कर दे, क्योंकि वो बहुसंख्या के अंदर है और इनका जीवन नाश हो जा। और जब ये ज्यों के त्यों वापस आ जाते हैं, इनमें कोई हानि नहीं दिखती। ये मेरी एक खेती है, परमात्मा ने मेरी ड्यूटी लाई है, उसके ज्ञान को दृढ़ करूं। तो कहते हैं ये ज्यों के त्यों आ जाते हैं तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। साध मिले साढ़े शादी होंदी, विछड़ दिया दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जाना मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीरी माने भक्ति के मुश्किल है या भक्ति, क्योंकि काल ने इतने अड़ंगे अड़ा रखे हैं, सबको भ्रमित कर रखा है, शास्त्र विरुद्ध साधना पर दृढ़ कर रखा है। और इनके आने से वापस आने से हमारी खुशी होती है। अब गरीबदास साहिब जी भी यही कह रहे थे कि भैया नकली होली यहाँ की हम नहीं खेल सकते, हम तो राम नाम की होली खेला करें। और पुण्यात्माओं, यहाँ 2 तारीख से और कल 8 तारीख तक जो समागम चल रहा है, हमारी होली ये है। 2 तारीख से होली शुरू होगी थी। रोज देसी घी का कड़ा हलवा आपके बच्चों को प्राप्त, बढ़िया आहार और अमृत वर्षा वो तत्व ज्ञान की। ये है राम नाम की होली। आत्मा भीगेगी राम के रंग में। आप जी ने कबीर सागर में कल पढ़ा था कि परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि 12वां पंथ जो गरीबदास जी का होगा, उसमें गरीबदास जी के द्वारा मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी। यथार्थ ज्ञान मैं उसके माध्यम से प्रकट करूंगा। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि उस परमेश्वर के मुख से उच्चारित वाणी में ये भक्ति मार्ग यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। वो ज्ञान है और वो परमात्मा ने खुद अपने मुख कमल से बोला है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो तत्व ज्ञान है। 4 अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कहा कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो परमात्म तत्व के जानने वाले तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं रखता। ऑप्शन छोड़ दिया कि उसको तो तत्वदर्शी संत बताएंगे जो पूर्ण कंप्लीट ज्ञान है। तो वो कंप्लीट ज्ञान कबीर परमेश्वर ने स्वयं अपने मुखारविंद से बोला था। कबीर वाणी, कबीर बीजक, कबीर जी की साखी, ये सब मालिक ना आकर बोले थे। कहा 33 अरब ज्ञान हम भाख्या और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। तो उसमें बहुत विस्तार के साथ कहा है। तो वो ज्ञान फिर कबीर पंथ के व्यक्तियों ने, घुसे हुए काल के दूतों ने कबीर सागर में कुछ गड़बड़ी की, तो परमात्मा ने गरीबदास जी के कंप्यूटर में डाल दिया अंतःकरण में सारा ज्ञान। फिर उन्होंने एज ए टेप रिकॉर्डर पे बोल दिया। वो वाणी आपको सुनाते हैं। क्या बताते हैं? तेरे दर्पण दाग लग्या रे, तेरे दर्पण दाग लग्या रे भैया रे, तेरे दर्पण जड़पाहन जगत ठग्या रे। अब क्या बताते थे गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को कि उस समय छुआछात बहुत थी और ब्राह्मण वर्ग अपने आप को बहुत ज्यादा श्रेष्ठ मानते थे। एक जाति का अभिमान चरम सीमा पर था। उस समय उनको समझाने के लिए चेष्टा की थी कि भाई परमात्मा के घर में हिंदू ब्राह्मण शूद्र ये नहीं है, ये तो कर्माधार से मानव ने अपने डिवाइड किए थे काम। अब तुम एक दूसरे से इतने दूर हो गए, तुम एक पिता की जीव हो, माँ के पेट में भी तुम एक ही स्थिति में थे। ब्राह्मण भी बाहर आया माँ के गर्भ से जब जेर में लपेट का आया था,
और बाहर नहा के तू नहा धोकर ब्राह्मण बन गया। और ऐसे ही शूद्र आया था, ऐसे ही क्षत्रिय, ऐसे ही वैश्य आया था। तो अंतर है कर्म का। कहते ऊंच नीच इस विध है लोई, और कर्म कुकर्म का हमें दोई। गुंडे कर्म करनिया, दुष्ट कर्म करनिया, चाहे कोई ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय शूद्र है, वैश्य है, वो तो नालायक आदमी है, दुष्ट है। और अच्छे काम करनिया किसी भी जाति में है, वो नेक आत्मा है। ऊंच नीच इस विध है लोई, और कर्म कुकर्म कहाँ दोई। तो यहाँ क्या बताते हैं, तेरे दर्पण दाग लगा रे भैया रे, जड़पाहन जगत ठगा रे। इन पंडितों को, जो ब्राह्मण गुरु पद पर विराजमान थे, उनको कहा परमात्मा ने, संतों ने। आम जाति से कोई लिंक नहीं था इसका। जैसे मेरे दादा गुरुजी जाट जाति से थे, गांव छावला दिल्ली में, नजफगढ़ से गुड़गांवा रोड पर। तो वो 4 विषय के आचार्य हो गए, काशी विद्यापीठ पढ़ के, और पंडित चिदानंद कहलाए। पंडित चिदानंद खरखोदा के पास एक छोटा सा गांव है गोपालपुर, वहाँ आज भी आश्रम विद्यमान है, उस पर लिखा है पंडित चिदानंद आश्रम गोपालपुर। और मेरे गुरुदेव थे, वो ब्राह्मण जाति से थे, गांव पैतावास बड़ा, जिला भिवानी दादरी के पास। और वो अपने आप को पंडित नहीं कहते थे, वो तो संत कहते थे। तो हमने एक परंपरागत जाति मान ली। तो जाति से यहाँ लेकर नहीं है, यहाँ केवल जो गुरु पद पर विराजमान है, जो अपने आप को वेदों और गीता के मार्गदर्शक मानते हैं और शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं, उनके विषय में कहा है कि तुम सच्चाई से दूर होकर अन्य नियम बनाकर बैठ गए, ऊंच नीच में उलझ गए। जय तू ब्राह्मण और ब्राह्मणी जाया, तो आन बाट क्यों नहीं आया। अगर तू ब्राह्मण है और तेरी माँ भी ब्राह्मणी है, और सब तुम औरों को नीच समझते हो, तो तू माँ की जैसे और उत्पन्न हुए उसी तरह तू उत्पन्न हुआ है। तो कितने और का तक होए खाए में गले कड़के जो मानते तू ब्राह्मण था, यानी तेरे रास्ते सारे न्यारे हैं। तो क्या बताते हैं, ते गाला कंद जनेऊ, तू भूला बाट बटेऊ। तेरा दर्पण दाग लगा रे भैया रे, जड़पाहन जगत ठग्या रे। ते घाला कंद जनेऊ, तू भूला बाट बटेऊ। कमल तुम्हारा मुद्दा, एक जननी एक दूधा। है सब हाड चाम मल गुदा, यम को ब्राह्मण कौन शूद्रा। ते भेद न जाण्या धुर का, ये सब एक चाम तन बुरका। बुरका माने कवर, ये बुरका पहरा करते देखे अपने मुसलमान के औरतें, उसको बुरका कहें, ऊपर से लेकर नीचे तक ढकले कपड़े थे एड्डी ताई। कहते हैं यू हार्ड चाम तन बुरका, यू हार्ड चाम का बुरका पहन रहे हो, सबका एक जैसा है। ते ज्ञान न पाया गुरु का, यम कौन हिंदू कौन तुर्का। सब एक चाम मल धीरा, यम को चेला को पीरा। तुम छानो नीर और खीरा, होगा घर चौड़ हदीरा। क्या 68 तीर्थ नहाए, द्वारका में दाग दगाए। जहाँ रहते अनगिन मीना, जिन झिमर को गल दीना। बहुविध भिन्न आचारी, यो झूठा खेल जुआरी। सतनाम गरीब सहाई, गट मुझसे खा बिलाई। अब क्या बताते हैं कि ये पंडित जी तन गलमज ने उगाल के तू बन गया ब्राह्मण, तू तो रास्ता भूल गया, तो भूला बाट बटेऊ।
बटेऊ होता है राह चलता, यानी जो बाट चल रहा है, यानी भक्ति मार्ग को तू भूल गया, दूसरी दिशा पकड़ गया, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा है, जिस कारण से तेरी विधि भक्ति की खराब होगी, तेरा जीवन व्यर्थ हो रहा है। क्या बताते हैं कि तूने ये कमल तुम्हारा मुद्दा, एक जननी एक दूधा, यानी सभी जीव मनुष्य जितने हैं एक ही उनकी माँ, ऐसी ही माता है, ऐसे ही पिता है और ऐसा ही दूध सब पी रहे हैं। फिर क्या बताया है कि यो कमल तुम्हारा मुद्दा, तेरे दर्पण दाग लग गया रे, तेरे अंतःकरण में मैल लाग गया, तुझे तत्व ज्ञान नहीं, जिस कारण से भ्रमित होकर के तू मानव के अंदर भी अंतर मान रहे हो, और उस अंतर को भी नहीं मानना आता तुमने, तुम केवल जाति और मजहब से ही डिफरेंशिएट करते हो। यहाँ बताते हैं, ये कहते हैं कमल तुम्हारा मुद्दा, हमारे शरीर में कमल बने हैं, मूल कमल, फिर स्वाद कमल, नाभि कमल, हृदय कमल और ये कंठ कमल, फिर त्रिकुटी कमल, सहस्रार कमल। इनमें क्या बताया है कि तुम्हारी साधना ठीक ना होने से तुम्हारे कमल जितने हैं वो मुरझाए पड़े हैं, मुद्दे हो रहे हैं, उल्टे हो रहे हैं। न्यू अपनात्मा हमारे कमल जो है सबके, जब तक यह सत भक्ति सतनाम और ये मंत्र आपको देते हैं, प्रथम मंत्र नहीं मिलता, तब तक सबके कमल सुकड़ी पड़ी हो, अंतड़ियाँ अंदर छोटी छोटी सी अंतड़ी होती, छोटी छोटी पत्ती सी, जैसे कमल के फूल की पत्ती होती है, इस प्रकार की छोटी छोटी पत्ती सी होती है आत्ता की, और वो बगैर भक्ति के ऐसे सुकड़ जाती है इकट्ठा, जैसे फूल खिलता नहीं तो बंद होती है, डोरडी टाइप सी। और जब ये सत भक्ति स्टार्ट होती है, प्रथम मंत्र आपको देते हैं, तो आपके कमलों में जैसे हवा भरा कर ब्लेडर में न्यो हवा भरती चली जाती है, और फिर वो धीरे 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 ऐसे करके ऐसे खिल जाते हैं। परमात्मा कहते तुमने देखा कि तुम्हारे कमल तो मुद्दे पड़े हैं, क्योंकि भक्ति ठीक है नहीं, तुम ये राग द्वेष इकट्ठे करोगे और तुम्हारे अंदर भरा के हैं, मुसलमान का हम बड़े, हिंदू का हम स्वच्छ। परमात्मा कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। तो क्या बताते हैं कि कमल तुम्हारा मुद्दा, इसलिए तुम सच्चाई को पकड़ नहीं पाते। परमात्मा ने मुसलमानों को भी समझाया है, कबीर साहिब जी ने क्या कहा कि वही मोहम्मद, वही महादेव और वही आदम, वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा कौन है, देख अपने घर में। हजरत मोहम्मद जो है भगवान शंकर के लोक से आया हुआ एक पुण्यात्मा प्राणी था, स्वर्ग के उनका गण था, वहाँ से उसकी जब समय समाप्त हो जाता पूंजी पुनों का, फिर उसको एक मनुष्य जन्म पृथ्वी पर मिलता है, और वहाँ आकर के फिर इनको फरिश्तों ने आकर के ज्ञान दिया। फिर कहते हैं वही मोहम्मद, वही महादेव और वही आदम, वही ब्रह्मा। और आदम जी जो आए थे वो ब्रह्मा के लोक से आए हुए पुण्य प्राणी थे। कहते तुम अगर देखना चाहो तो अपने कमल खोलो, उनमें देखो, फिर पता लग जा, थारा झंझटा मिट जा। ये आदम जो है वही ब्रह्मा के लोक से आया हुआ था, और यहाँ अपनी कमाई जो इसने की वह बर्बाद करी, और फिर पितर लोक में पहुंच गया, वहाँ विराजमान है। तो क्या बताते हैं, तै भेद न जाण्या धुर का, सब एक चाम तन बुर का। तन दुर का ज्ञान नहीं, पूर्ण ज्ञान नहीं है, ये सब का एक जैसा शरीर, एक बुर्का है, ऊपर तो कवर सा कपड़े का कपड़ा डाल रखा है तुम्हारे ऊपर, चोला। तै ज्ञान न पाया गुरु का, इसमें कौन हिंदू को तुर का।
कबीर साहब कहते हैं, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो यहाँ गरीबदास जी कह रहे हैं, ते ज्ञान न पाया गुरु का, तेने गुरु नहीं मिला तुमने। यम कौन हिंदू कौन तुर्क का, इनमें कौन हिंदू कौन तुर्क है। एक परमात्मा के बच्चे सारे तुम यार एक दूसरे ने लाठी ठाए खड़े हैं। परमात्मा कहते हैं, कोई कहे मारा राम बड़ा है, कोई कहे मारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है। ये बाटा रहे लगाई रे, कोई कहे हमारा राम बड़ा है। बिना ज्ञान के बाटे बैठे हैं। और परमात्मा ते एक कहो बड़ा न छोटा, वही है जो कुछ है। सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब, तुम छानो नीर और खीरा, होगा घर चौड़ हदीरा। क्या 68 तीर्थ नहाए, द्वारका में दाग दगाए। जहाँ रहते अनगिन मीना, जिन झिमर को गल दीना। तुम कहते हो कि स्नान करने जाते हो, तीर्थों में जाते हो, द्वारका में, मथुरा में और जगह, गोमती गोदावरी, कहते उन तीर्थों में तुम नहाने जाते हो और वहाँ पर मछलियाँ रहती हैं और वो ना पार हुई उन तंजीमर पकड़ के ले जार काट दो ना 2 मिनट में। बताओ, तुमसे पहले तो वो वहीं ना थी विद्वान। तुम्हारी पर भी लगने पहले भी वो जीव जंतु उसमें थे, वो तो आपसे पहले पार हो जाने चाहिए थे। तो यहाँ बताते हैं, तुम छानो नीर और खीरा, होगा घर चौड़ हदीरा। तुम नीर खीर को यानी दूध पानी को छानो, तत्व ज्ञान को पहचानो, कौन सी भक्ति करनी है कौन सी नहीं करनी है, और फिर आगे कदम बढ़ाओ। अब ऐसे कोई इधर भाग रहा कोई इधर भाग रहा है। अब जैसे आना है बरवाला हरियाणा हिसार में, और दिल्ली से कोई जा रहा है मथुरा को, कोई जा रहा है जयपुर को, कोई जा रहा है मेरठ को, और सभी कहते हैं कहाँ जा रहे हो, बरवाला जा रहे हैं। अरे बरवाला का तो रास्ता भी ना पकड़ा तुमने। कहने का भाव ये है कि हम सभी मोक्ष चाहते हैं, और मोक्ष मार्ग किसी का भी नहीं, इस पृथ्वी पर नहीं, 21 ब्रह्मांड में नहीं किसी के पास। तो पुण्यात्मा, ये बातें प्रथम बार कोई सुनता है तो ऐसा लगता है जैसे ये दास के बारे में कि बड़ा अभिमानी आदमी। तो अभिमानी नहीं, यो दास ज्ञानी हो गया और तत्व ज्ञान से परिचित हो गया, और जिस कारण से ढोल के डंके पर कहता है कि इस पृथ्वी पर किसी के पास मोक्ष मार्ग नहीं। वो तो मेरे सामने आ जाओ और बात करो, चर्चा करो सामने। और कराओ एक चैनल बुक और ऑन दो। ये होने लग रहा है साधना चैनल पर, सब छुपे बैठे, कोई नहीं आगे आता। नहीं आओगा जनता तो समझदार है, पता लगेगा कि क्यों छुपे बैठे हैं। इतना कुछ कह रहा है ये दास, कोई नहीं बोलता। बहुविध भिन्न अचारी, यो झूठा खेल जुआरी। सतनाम गरीब सहाई, घट मुझसे खा बिलाई। कहते हैं एक सतनाम, गरीबदास जी कहते हैं एक सतनाम ही सच्चा सहारा है जीव का, अन्यथा ये मन इस जीव को दुखी कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। आज हमारे रंग संत समागम है रे, कथा कीर्तन गावन ध्यावन बहुत सुने प्रसंग। मन की कुटिलता छूटत नाही, यो मन बसे भुजंग। दिल दरिया में भंवर पड़त हैं, उठत अंत तरंगा। त्रिकुटी महल में जा बसोरे, जा बह शेष मुख गंगा। कहा कहूँ कछु कही न जाइए, मूरत अचल विहंगा। अरस पियाले सतमद वाले, कहा को घोटो भंग। कहा कहूँ कुछ कही न जाई, मूरत अचल विहंग।
अरस पियाले सदमत वाले काहे को घोटो भंग। दास गरीब मिटे सब झगड़ा भाई करो साध सतसंग। गरीब दास मिटे सब झगड़ा करो साध सतसंग। अब क्या बताते हैं, भेड़ पूछ को पंडित पकड़े ये भादो नदी बिहंगा। गरीब दास वैभव जल डूबे जहाँ नहीं साध सतसंग। क्या बताते हैं कि कबीर साहब कहते हैं कि कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, ये पूछ पकड़ के भेड़ की और उतरा चाव पार। पुणात्माओं, जब आप इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे, कलेजे में कारण पूरी चोट लगेगी आपके कि कहाँ छुपा था ये अमृत ज्ञान। हम परमात्मा ने लिखा अपनी वाणी में कि ये बुरा के स्थान पे रे ही खा रहे हैं। तत्व ज्ञान के अभाव से ये कोरी बकवास सुने दो लोग, वेदांत कथा सुनाई जा रही है भोली आत्माओं को। अब इस एक सेंटेंस को, परमात्मा की अमर वाणी को आपके समक्ष सरलार्थ करने के लिए बहुत सारे प्रमाण उपस्थित करने पड़ेंगे। क्या बताया है कि कबीर इस संसार ने समझाऊं कै बार, ये पूछ पकड़ रे भेड़ की रुतरा चाव पारे। उसी वही वाणी जो कि तू उनसे प्राप्त गरीबदास जी ने जो का तू उसी तरह भावार्थ कहा है कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े ये भादो नदी बिहंगा। गरीबदास हुए भाव जल डूबे जहाँ नहीं साध सत्संगा। भादुए के अंदर बहुत ज़्यादा वर्षा हुआ करती है और इतनी वर्षा हो जाती है कि सभी छोटी नाली नदी बहुत भर के उमड़ के और फ्लो हो के किनारों के ऊपर के भी बह के चलती है। परमात्मा कहते हैं ये संसार सागर, ये संसार से पार होना समझ लो भादुए की नदी है। और उससे पार होने के लिए किसी गुरु ने विधि बता रखी है कि भेड़ की पूंछ पकड़ ले या तुझे पार करेगी। क्वाइट इम्पॉसिबल, बिल्कुल असंभव, वो क्रियाएं आपको दे रखी है इन नकली गुरुओं ने। जैसे राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सिरसा वाले, जय गुरुदेव वाले, ये सारे पांचों नाम काल के दें और बात करें सचखंड जान की। भेड़ की पूंछ पकड़ के और दरिया पार होना चाहते हैं, उसकी विधि है दरिया पार होने की। एक नौका हो, बढ़िया मल्ला हो और फिर बहोर से बचाता हुआ परले किनारे जा छोड़े। वो तत्वदर्शी संत हो, सतनाम रूपी नौका हो तो बहुजल से पार होने में कोई दिक्कत नहीं। और सच्चा गुरु साथ उसका मल्ला हो, खेवटिया हो। सूरत नृत से जीना वो कैसे नजर आवे। पट्टन घाट परम पद पैड़ी उतरेंगे परवीना। पट्टन घाट परम पद पैड़ी उतरेंगे परवीना। शब्द मोहोदित गर्जत है रे दिल दरिया दुर्बीना। पाख मोहब्बत ला पुरुष से साफ करो तन सीना। कुंभ करे चक राम रसायन उल्टी पवन चढ़ीना। अर्थ धर्म और करे चक राम रसायन उल्टी पवन चढ़ीना। अर्थ धर्म और काम मोक्ष हो कारज सकल सरीना। जन्म जौहरी के घर पाया परख लाल दुर्बीना। तीन लोक का राज दिया तो सुरपति कहा कमीना। गर्व गुमान दूर कर बोरे ये तो बात भली ना। आदीनी की राह पकड़ ले होए रहो सबसे हीना। बड़े बड़ों तो मूल गंवाया छोटे बड़े करीना। काम देनु काया के माही अमृत दू कर पीना। तन के जोगी और मन के भोगी इंद्री नहीं कसीना। सुरत नृत दरबार हंसनी मैलो नहीं दसीना।
जय सिर जाए सिर नहीं दीजे, यो पद अजर जरीना। सतगुर सार वस्तु बतलावे, और पारस लोग हसीना। दर्द बंद दरवेश समझे, मूर्ख कहाँ कलीना। जिनको का दीदार, जिनको तो दीदार कहाँ, जो आत्म बिरह जरीना। रोम रोम द्वारा देही, जैसे अंग पसीना। ऐसे रंकार रट बोरे, ओ हम सुमरीना। मान सरोवर के जल ढहावो, ये छाड़ो मकर महीना। गरीब दास ब्रह्मा विष्णु खवासी करें, गरीब दास के दीदा। अब कितना क्लियर कर दिया परमात्मा ने कि ये तो मंत्र सतनाम भाई, इसके भक्ति बिना कति सरीना सरय नहीं, इसका सुमरीना। और कहते हैं उस सतपुरुष के घर पर ये ब्रह्मा विष्णु करें चाकरी, नौकर गरीबदास कह दी ना। हमने कह दी साची बात। गगन मंडल में गुमट है रंग होरी हो, जहाँ श्वेत ध्वजा फर्राही राम रंग होरी हो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी बताते हैं हम कौन सी होली खेलते हैं भाई। गगन मंडल में गुमट है रंग होरी हो, जहाँ श्वेत ध्वजा फर्रावे राम रंग होरी हो। सतलोक में अरसकुर पर श्वेत गुमट है, जहाँ सतगुरु का डेरा। जैसे आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 18 में आपको दिखाया कि वो परमात्मा उस तीसरे मुक्ति धाम सतलोक में रहता है। और वहाँ एक बहुत सुंदर सफ़ेद गुम्मट के अंदर गुम्बज उसमें रहता है, बहुत बड़े गुम्बज में। उसका यही आप गरीबदास जी कह रहे हैं गुम्मट। गगन मंडल में गुम्मट है रंग होरी हो, जहाँ श्वेत ध्वजा फर्रावे राम रंग होरी हो। उसके ऊपर सफेद ध्वजा परमात्मा का झंडा फहरा रहा है। बुद्धि बाणी से अगम है रंग होरी हो, सुरत नृत जहाँ लावे राम रंग होरी हो। अब चले हैं नीचे से सभी शरीर के बताने लगे हैं। नाभि कमल ब्रह्मा भये रंग होरी हो, ये सर्जे विष्णु महेश राम रंग होरी हो। त्रिगुण माया बिस्तरी रंग होरी हो, और सकल परवेश राम रंग होरी हो। चंद सूरज पानी पवन रंग होरी हो, कच्छ मच्छ कूर अम्ब राम रंग होरी हो। ओम मंत्र आदि है रंग होरी हो, ये रचे सकल आरंभ राम रंग होरी हो। तीन गुणन पर तखत है रंग होरी हो, पांच तत्व पर काश राम रंग होरी हो। सुर नर मुनि जन देवता रंग होरी हो, सावतरी और गौरी राम रंग होरी हो। लक्ष्मी विष्णु के संग है रंग होरी हो, कमलापति में बवर राम रंग होरी हो। किन्नर भूत पिशाच है रंग होरी हो, दान्य अंत अपार राम रंग होरी हो। राक्षस का रासा कहूँ रंग होरी हो, रचे सकल परिवार राम रंग होरी हो। गण गंधर्व ज्ञानी गुनी रंग होरी हो, चतुर्मूढ़ अनंत राम रंग होरी हो। ओम नाद अगाध है रंग होरी हो, अजब नवेला कंत राम रंग होरी हो। 184 जाति है रंग होरी हो, ये 4 खानी के जीव राम रंग होरी हो। अंड्रज जेरज उद बुदा रंग होरी हो, श्वेत खान रचि पीव राम रंग होरी हो।
अब क्या बता रहे हैं गरीबदास साहिब जी कि ये सभी राम नाम की होरी यानी भगवान को पाने की ट्राई कर रहे हैं। सावित्री, ब्रह्मा, विष्णु, कृष्ण जी, शंकर भगवान और सभी देवता, ये सभी मालिक को चाह रहे हैं, पर इनको रास्ता ठीक मिला नहीं। आत्म और परमात्मा रंग होरी हो, एक देही में दो राम रंग होरी हो। सतगुरु मेला करते है रंग होरी हो, चलो अगमपुर धाम राम रंग होरी हो। दिल की अंदर द्वीप है रंग होरी हो, वो अगम भूमि स्थान राम रंग होरी हो। शून्य सरोवर हंस मन रंग होरी हो, वहाँ खेले फाग बसंत राम रंग होरी हो। कहते शून्य सरोवर में यानी ऊपर शून्य शिखर में एक सरोवर है, मान सरोवर है, और वहाँ सभी आत्माओं का पति वो एक दुल्हा यानी सतपुरुष वहाँ परमात्मा है, उसके साथ हम सब होली खेलेंगे, या नकली दुल्हों के साथ हम होली खेलते हैं। बहुत दिन बीत गए। क्या बताते हैं? सोन सरोवर अंश मन रंग होरी हो, वहाँ खेले फाग बसंत राम रंग होरी हो। विष्णु शंकर से खेल ही रंग होरी हो, ये सुर नर मुनि जन संत राम रंग होरी हो। वो दुल्हा साहेब एक है रंग होरी हो, ये दुल्हन संख असंख राम रंग होरी हो। घाट बाट इनको पावे नहीं रंग होरी हो, वो अवगत मार्ग बंक राम रंग होरी हो। अब क्या बता रहे हैं कि सभी ये ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी उस परमात्मा से होली खेलने के लिए फिर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, और वो दुल्हा एक है सतपुरुष जिसको सभी खोज रहे हैं, और दुल्हन संख असंख राम रंग होरी हो, वो दुल्हा साहिब एक राम रंग होरी है। यानी उसी से खेलने बात बनेगी, उसी की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने से आपका जीवन सफल होगा। इसका कहने का तात्पर्य, आप किसी अन्य के साथ होली खेलते हो, जैसे एक तो इस यहाँ का जो त्योहार होली इससे मिलता जुलता एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे आप जी अपने पति के साथ होली खेलती हैं या कोई और नाती से खेलते हैं। कहते हैं कोई तो ब्रह्मा जी को इष्ट मान कर उसकी पूजा कर रहा है, उसके होली खेल रहा है, कोई विष्णु जी से खेल रहा है, कोई शंकर जी से खेल रहा है, कोई हनुमान जी से खेल रहा है, कोई श्याम जी है, और कोई भैरव भूत बतालों से। कहते तुम इनसे होली खेल रहे हो, इसे कोई यूज नहीं। वो एक है होली खेलन जोगा सतपुरुष, उससे खेलो होली। ये नकली होली इन गिला खेलते हैं बहुत दिन हो गए। ये विनाशवान तुम भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। फिर गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में कहा कि अर्जुन तू ये मत समझे कि तू और मैं और ये सभी राजा पहले ना जन्मे थे या आगे जन्म नहीं होगा, अर्थात तू और मैं और ये सभी सैनिक पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्म होगा। 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता में कहा गीता ज्ञानदाता ने कि मेरी उत्पत्ति को न ये देवता जानते न ऋषि जानते, क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुए हैं। तो पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं जान सकती, दादाजी बताया करता है। तो इस काल की उत्पत्ति परमात्मा कबीर परमेश्वर जो सबका बाबा सबका दादा सबका जनक है, उसने आके बताया कि इसका भी जन्म होता। तो ये खुद कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तो सर्वभाव से उसकी शरण में जाओ, उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा।
अब उस दुल्हे की ऊपर सतलोक में साकार परमेश्वर की गरीबदास जी आंखों देखा क्या बता रहे हैं। सवेत गुमट सिर सेरा रंग होरी हो, सफेद गुमट और सिर पर सेरा, जैसे दुल्ला का सेरे हुआ करें, मुकुट है मालिक का। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? गीता भारद्वाज है जी। बहन जी आप कहाँ से हैं? दिल्ली बरवाला से हूँ जी मैं। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 2011 में ली जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी, हम जो मेरे ससुराल में जो भी भक्ति करते थे हम पहले वो सारी करती थी। मैं व्रत भी करती थी और हरिद्वार भी जाते थे, चंडी देवी पर मनसा देवी सब क्या भी जाते थे, सारे व्रत करती थी जी मैं। और जी हमारे घर में एक नाग देवता की कढ़ाई होती थी जी, जैसे हम दीवार पर एक नाग का सांप का एक चित्र बना के ना फिर सारे परिवार के खाना बना के और हम उसके सामने रखते थे, फिर हम उसकी पूजा करके फिर हम बाद में उस प्रसाद को ग्रहण करते थे। दुआ जी हम करते करते भी मेरे घर में सांप घुस जाया करते जी। जैसे एक दिन तो जी मैं दरवाजे बैठी, इतना 2 लाठी कितना लंबा सांप मेरे पास में बैठा जी। कभी सांप मेरे घर में कांचड़ी छोड़ जाते, कभी सांप के बच्चे पाते जी। ये पूजा करते करते भी, नाग देवता की कढ़ाई करते करते भी मेरे घर में सांप बहुत ज़्यादा घुसा करते। मेरा आदमी शराब पीते थे जी। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, 2 लड़के मेरे जी। शराब पी कर रात को झगड़ा करते, बाहर निकाल देते सर्दी में। मैं दोनों बच्चों को एक शॉल में लपेट के गली में बिठा देता मेरे को। हम बहुत दुखी रहा करते जी। मैं बीमार भी बहुत ज़्यादा रहती थी, सर्वाइकल था, माइग्रेन भी हो गया मेरे को, बवासीर भी हो गई और जी मैंने अपनी बच्चादानी भी निकलवाई। बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी जी। मेरे आंत में इन्फेक्शन बता दिया डॉक्टरों ने। मेरा सीटी स्कैन कराया, उन्होंने बता के आंत में वो कैंसर भी हो सकता है। जीटीबी हॉस्पिटल पंथ में मेरी जांच हुई तो वहाँ पे भी रिपोर्ट ठीक से नहीं समझ में आई डॉक्टरों का। डॉक्टर बोले कि दोबारा से सीटी स्कैन कराना पड़ेगा। बहन जी आपने बताया कि आप जो भक्ति साधनाएं करती थी उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला। आपके पति बहुत ज्यादा शराब पीते थे, आप इतनी परेशान रहती थी कि आप अपने बच्चों को लेकर बाहर गली में बैठ जाती थी। आपको माइग्रेन की समस्या हो गई, आपकी आंत में पानी भर गया। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कहाँ से मिली? तो जी मैं जी बहुत दुखी रहा करती। तो मेरे पड़ोस में एक कमलेश भगत नहीं है जी, तो उसने मेरे को बोला तो सारे का इतनी दवाई खा ली, इतने धक्के खा लिए, तो एक मेरे पास पुस्तक है ज्ञान गंगा, तो वो पढ़। तो मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी जी। मैं उस किताब को पढ़ती थी और मैं रोती थी कि यो ज्ञान यो कहाँ था, यो ज्ञान। इतनी दुखी थी कि मैं नू क्या करती, भगवान तो मैं इतनी पूजा करूँ भगवान थारी कि मेरी किस्मत आपने कौन सी स्याही कौन सी कलम पे लिखी है जो मैं इतनी पूजा करते हुए मैं इतनी दुखी हूँ, मेरा दुख क्यों नहीं काटते, तुम किसे भगवान हो। तो फिर जी मैंने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, तो मैंने ऐसा ज्ञान कहीं नहीं पढ़ा, कहीं नहीं सुना। जब उसके बाद मैं नाम दीक्षा 2011 में मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने गई। मैं उस दिन रात को बहुत आराम बहुत शांति से नींद आई। मैंने आश्रम में ही मेरे को बहुत शांति महसूस हुई। उसके बाद मेरे दोनों बेटे भी जुड़ गए संत रामपाल जी महाराज से, उन्होंने भी नाम दीक्षा ले ली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, मेरे जो आंत में इन्फेक्शन था तो मैंने पंथ में टेस्ट करवाया। उन्होंने दोबारा मेरा सीटी स्कैन किया तो डॉक्टर ने बोले कि आप आंत में इन्फेक्शन था, कैंसर तक जो डॉक्टर बताए थे कि कैंसर का शक था कि कैंसर मिल सकता है। मैंने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई कि परमात्मा मेरे ऐसे ऐसे है। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटी भगवान पे विश्वास रखो और जो गुरु नाम मंत्र दिए हैं दीक्षा, तो जो भक्ति दी है वो भक्ति करते रहो। कि भक्ति करती रही तो मेरे जब डॉक्टरों ने दोबारा से सीटी स्कैन किया तो मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई और आज तक मैंने कोई दवाई नहीं खाई, मैं बिल्कुल ठीक हो गई ना। मैं जी 20 साल से मैं दवाई खा रही थी, अब मैं कोई दवाई नहीं खाती। तो जी मेरे को माइग्रेन की बीमारी थी, मैं अंबेडकर हॉस्पिटल में भी दिखाने की दवाई दी, वहाँ से बहुत ज़्यादा दवाई खाई। सब वो जो बोलते जी फिजियोथेरेपी वो भी बहुत इलाज करवाया जी। सेक्टर 7 गुरुद्वारे के पास में वहाँ भी बहुत इलाज करवा शिकायत करवाने जाती थी जी। और मेरी नसें भी ब्लॉक रहती थी सारी।
संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा जब से मैंने ली है, मैं जब से उनका नाम जाप किया है, भक्ति करने लगी हूँ, जब से मेरे सारे रोग, सारे दुख कष्ट मेरे खत्म हो। जो बीमारियाँ जी मेरे 20 साल तक थी जी, जो मेरा छोटा लड़का होया ना जी, आज वो मेरा लड़का 23 साल का हो गया जी। जब से मेरा छोटा लड़का हो जी, मैं जब भी से बीमार चल रही थी। अब जब संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा ली, उसके बाद जी मेरी सारी बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल, आंत का इन्फेक्शन और जी नसें ब्लॉक रहती थी जी, मेरी सारी बीमारी अब दूर होगी। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे मन को शांति है जी। और जी मेरे घर झील में गया हुआ था जी, इतना झील में था जी मेरा घर। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा घर बन गया, सारे घर में टैल पत्थर बन गए जी। ना मेरे घर में जी इतना ही तो पानी ऊपर छत पर पड़ा करता, इतना ही नीचे तो बारिश में भरा करता जी। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा घर अब बहुत अच्छा बन रहा है। भाई मेरा छोटा लड़का है तो उसको जी डेंगू हो गया था जी, तो डॉक्टरों से उसका टेस्ट कराया तो उसके 43 प्लेट रह गई थी, कि डॉक्टर ने कहा था कि इसका तो सारा खून बदलवाना पड़ेगा, दोबारा से खून चेंज करना पड़ेगा। तो जी मैं तो गुरुजिया नाम दीक्षा ले रखी थी, मैं गुरुजिया से अरदास करती, मैंने संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना करवाई कि गुरुजी अगर तू सच्चा भगवान है ना तो मेरे बेटे को जिंदा कर दे, मेरे बेटे ने बचा ले तू। तो जी 2 ही दिन के बाद संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को बताया कि बेटी भक्ति करती रह, भगवान पर विश्वास रख, मंत्र जपते रहो, मंत्र मत छोड़ना। मैं मेरा बेटा मंत्र करते रहे, बीमार था जैसे, फिर भी मेरा बेटा मंत्र करता रहा। तो जी संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दया करी जी, मेरे बेटे की 2 दिन में 2 लाख प्लेट बढ़ा दी। इस भगवान का, संत रामपाल जी महाराज का मैं बहुत आभारी हूँ। अब संत रामपाल जी महाराज की दया से हम माँ बेटा बहुत खुश हैं। पहले ऐसा था जी, मेरा आदमी शराबी था जी, तो मैं हमारे घर में आटा तक नहीं होया करता। और आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे घर में आगे से आगे राशन भरा रहे हैं। आज मेरे घर में ना तो बीमारी, टोटा भी सारा दूर हो गया, सारी बीमारी दूर चली गई। आज हम बहुत खुश हैं जी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपकी संत रामपाल जी महाराज ने सर्वाइकल, माइग्रेन की समस्या और आंतों में इन्फेक्शन बगैर ऑपरेशन के ठीक कर दिया। और सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ कि आपके लड़के को डेंगू हो गया था, उसकी प्लेटलेट्स 43 रह गई थी, उसको दूसरे अस्पतालों में रेफर कर दिया गया। संत रामपाल जी महाराज ने उसको जीवन दान दिया और अगले ही दिन एकदम उसकी 2 लाख प्लेटलेट हो गई बगैर कुछ खून चढ़ाए हुए। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है। संत रामपाल जी महाराज ने आपको और आपके बच्चों को भी जीवन दान दिया। आपके ऊपर दुखों का कहर टूटा हुआ था। तो जो माताएं बहनें आपको देख रही हैं, वह भी किसी न किसी तरीके से दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं भगत समाज से यह प्रार्थना करना चाहती हूँ कि भाई जैसे मैंने सारे के धक्के खा लिए थे जी, मेरी तो यहीं पर सारा रोग कटा, रोग का निवारण संत रामपाल जी महाराज के शरण आने से मेरा रोग निवारण होया है। कि आप भी इधर उधर भटकने से अच्छा है संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ। यहाँ इस पृथ्वी का सुख है ये तो गुरु संत रामपाल जी महाराज रूंगे में देते हैं। और असली तो भक्ति मोक्ष की है कि हमारा जन्म मरण तो पीछा छूट जाए, ये भक्ति देते हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? टीवी पे जी इतने चैनल आते हैं जी, सत्संग आता है 7:40 पे, तो नीचे एक पट्टी आती है जी, उसमें नंबर हैं, SMS करो जी और उन नंबरों पे अपना कांटेक्ट करो और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541 8222-880-542 8222-880-543 8222-880-544। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।